नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। मैं हूं आपके साथ इशिता। वक्त हो गया है न्यूज बुलेटिन का। इस बुलेटिन में बात होगी देवघर की, जहां मनियारपुर चौक से लालूडीह तक करीब 2 किलोमीटर तक सड़क की स्थिति बदहाल है। साथ ही बात होगी रामपुर की, जहां नाबालिग बच्चों की जमीन के संबंध में एसडीएम को ज्ञापन सौंपा गया। ऐसी तमाम खबरों पर करेंगे विस्तार से चर्चा। देवीपुर थाना क्षेत्र के जुमरबाद पंचायत में मनियारपुर चौक से लालूडीह तक करीब 2 किलोमीटर सड़क लंबे समय से जर्जर है, जिससे लोगों को आने जाने में भारी परेशानी हो रही है। ये मार्ग देवघर, एम्स, शंकरपुर रेलवे स्टेशन और बिहार के जमुई जिले को जोड़ता है, जिस पर रोजाना दर्जनों गांव के लोग और भारी वाहन चलते हैं। सड़क की खराब स्थिति के कारण हादसे का खतरा बना रहता है, लेकिन अब तक इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया गया है। इस जगह का क्या नाम है? मनियारपुर चौक। कौन सा जिला और प्रखंड? देवघर जिला पड़ता है, देवीपुर प्रखंड। 2 विधानसभा है इसमें, देवघर विधानसभा और मधुपुर विधानसभा। 3 पंचायत का चौक है। मनियार, झुमरबाद, टटकियो और धवाना 3 पंचायत का मोड़ है। और 4 से 5 वर्ष से ये गड्ढा, जनता लोग परेशान आने जाने में। कितना लोग को अभी एक्सीडेंट इसमें गड्ढा में हो चुका है। और ये रोड चकाए से जाने वाले ये रोड एम्स होते हुए शंकरपुर स्टेशन, देवघर, जसीडी इस रोड से जाता है। और इधर पुनासी होते हुए इधर खोरी पानन भी रोड यही रोड जाते हैं। जसीडी रेलवे, जहाँ रेलवे स्टेशन जसीडी भी यही रोड जाते हैं घूम के। आपका शुभ नाम? मेरा नाम अनिल कुमार यादव हुआ, राष्ट्रीय जनता दल का वरिष्ठ नेता। देवघर से सी न्यूज संवाददाता अरविंद यादव की रिपोर्ट। राष्ट्रीय लोकदल अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के प्रदेश महासचिव मोहम्मद उस्मान बबलू अपने कार्यकर्ताओं के साथ एसडीएम सदर मोनिका सिंह को ग्राम बगड़खा, तहसील सदर रामपुर में नाबालिग बच्चों की जमीन को कब्जा मुक्त कराने के लिए ज्ञापन सौंपा। उन्होंने मांग की कि संबंधित अधिकारियों की टीम बनाकर जमीन को खाली कराया जाए, क्योंकि बच्चों के माता पिता का निधन हो चुका है और वे ही वैध मालिक हैं। ज्ञापन देने वालों में नाजिम, गनी, मोहसिन, नाना, महफूज खान, हरनाम सिंह, राजीव, मोहम्मद उमर भरा आदि शामिल रहे। मेरा नाम मोहम्मद उस्मान है, प्रदेश महासचिव राष्ट्रीय लोकदल अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ, पूर्व जिला अध्यक्ष रामपुर। आज हमने तहसील सदर पहुंचकर एसडीएम महोदय को एक ज्ञापन दिया है। ज्ञापन में हमने मांग करी है, ग्राम पंचायत बगड़खा, तहसील सदर में 3 बच्चे हैं, हरनाम सिंह, राजीव, मुस्कान। इन बच्चों के माता पिता की लगभग 10 वर्ष पूर्व मृत्यु हो चुकी है। इनके पिता ने अपनी जमीन रहन पे किसी व्यक्ति को, गांव के व्यक्ति को दी थी। उसने इनकी जमीन पर अवैध कब्जा किया हुआ था। उस जमीन में अभी तक इनके विरासत भी नहीं चली थी, लेकिन हमने कोशिश करके राष्ट्रीय लोकदल के माध्यम से और माननीय जयंत चौधरी जी के आदेश पर, जो गरीब किसान मजदूरों का साथ देने का उन्होंने संकल्प लिया, उसी के तहत हमने उस जमीन को विरासत दर्ज कराई और आज एसडीएम महोदय के सामने पेश करके उन बच्चों की जमीन की पैमाइश कराकर जो भी उस पर कब्जा किए हुए हैं उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई के लिए एसडीएम महोदय को एक ज्ञापन दिया है। उन्होंने हमें भरोसा दिलाया है कि इन बच्चों का हक इन्हें दिलाने का काम प्रशासन करेगा। और मुझे पूरी उम्मीद है एसडीएम साहिबा बहुत अच्छा कार्य कर रही हैं और उनके शासनकाल में बहुत बढ़िया काम हो रहा है और मुझे उम्मीद है कि इन बच्चों का हक उन्हें पहुंच के रहेगा। रामपुर से सी न्यूज संवाददाता मोहम्मद तालिब की रिपोर्ट। रांची के खलारी और मैकलुसीगंज थाना क्षेत्र में लेवी वसूली की योजना बना रहे 4 माओवादी गिरफ्तार किए गए। छापेमारी में इनके पास से देसी पिस्तौल, कारतूस, मोबाइल फोन और माओवादी पर्चे बरामद हुए। आरोप है कि उन्होंने सीसीएल कर्मचारी से 1 करोड़ की लेवी मांगी और जान से मारने की धमकी दी। गिरफ्तार माओवादियों में पूर्व सब जोनल कमांडर योगेंद्र गंजू समेत 3 अन्य शामिल हैं, जिनके खिलाफ कई गंभीर मामलों में कार्यवाही शुरू कर दी गई है। इनके पदाधिकारियों ने काफ़ी ज़्यादा मेहनत किया और अल्टीमेटली केस को डिटेक्ट किया। इसमें जो है जो गिरफ्तार हुए हैं वो 4 लोग गिरफ्तार हुए हैं इस पूरे षड्यंत्र में। पर इसमें जो मुख्य सरगना इसका है वो योगेंद्र गंजू है। योगेंद्र गंजू
पूर्व में भाकपा माओवादी का सब जोनल कमांडर रहा हुआ है और यह उस कांड में भी शामिल था जिसमें एक पुलिसकर्मी के पेट में चीर करके बम डाला गया था। उस केस का ये एक्यूज है। यह जेल में लगभग पहले 2006 से 8 में जेल में रहा है भाकपा माओवादी के सदस्य के रूप में और फिर 2012 से 22 10 साल लगातार जेल में रहा। जेल से निकलने के बाद कुछ दिन तो ये शांत रहा, पर अब इसकी फिर से इच्छा हुई कि संगठन को कुछ पैसा संगठन के नाम पर भी दिया जाए और संगठन को दिया जाए। मतलब एक तरह से भाकपा माओवादी का फिर से ये प्रचार करने का प्रयास किया था। तो ये जो है अभी एक एरिया कमांडर ये बता रहा है कि रविंद्र गंजू के अंदर में एक एरिया कमांडर है राजन से इसने फिर लेटर पैड लिया माओवादी का। उसी लेटर पैड में से अपने हाथ से इसने लिखा और फिर इसने प्रयास किया कि सभी को धमकी देकर पैसा लिया जाए। तो ये भाकपा माओवादी की गतिविधि को फिर से आरंभ करने का प्रयास था, लेकिन आरंभ में ही ये योगेंद्र गंजू जो पहले पवन जी के नाम से जाना जाता था गिरफ्तार हो गया और इसको मोबाइल देने में दिलाने में सीसीआर वालों का नंबर देने। रांची से सी न्यूज संवाददाता जितेंद्र कुमार सिंह की रिपोर्ट। संभल पुलिस चौकी में आरोपी मुल्ला असद ने पुलिस को डराने के लिए जहरीला सांप छोड़ा, जिससे चौकी में दहशत फैल गई। गिरफ्तार मुल्ला असद अपनी गिरफ्तारी से बौखलाकर इस खौफनाक कदम तक पहुंचा, लेकिन पुलिस ने सांप को नियंत्रित कर आरोपी को फिर से हिरासत में ले लिया। आरोपी पर संगीन धाराओं में मुकदमा दर्ज कर जांच जारी है, जबकि सांप को वन विभाग को सौंपकर उसकी जहरीली प्रकृति की पुष्टि की जा रही है। पुलिस ने साफ किया है कि कानून के आगे कोई भी ऊपर नहीं है और आरोपी को सख्त कार्यवाही का सामना करना होगा। जनपद संभल के थाना नखासा क्षेत्र के दीपासराय मोहल्ले के रहने वाले मुल्ला असद नाम के व्यक्ति, जिस पर 25 से ज़्यादा एनडीपीएस के मुकदमे दर्ज हैं और पुलिस की चौकी पर 2022 में सांप छोड़ने वाले इस कुख्यात अपराधी को पुलिस के द्वारा कल गिरफ्तार करके जेल भेजा गया है। उल्लेखनीय है कि दिसंबर माह में इसके घर पर पुलिस के द्वारा रेड की गई थी। उसमें इसकी बीवी तरन्नुम के कब्जे से 93 स्मैक की पुड़िया बरामद की गई थी। उसको तुरंत गिरफ्तार करके जेल भेजा गया था, लेकिन तब से मुल्ला भगा हुआ था। पुलिस के द्वारा इसको ढूंढा गया है और 6 महीने बाद में इसको गिरफ्तार करके आज जेल भेजा जा रहा है। इसके ऊपर 25 से ज़्यादा एनडीपीएस, मारपीट, 307 और इस तरीके के संगीन अभियोग पंजीकृत हैं। पुलिस के द्वारा इस अभियोग के साथ साथ बाकी भी अभियोगों में इसके द्वारा ली गई बेल है उसको भी कैंसिल करवाया जाएगा और लंबे समय तक ये व्यक्ति कोर्ट में रहे, जेल में रहे और उसके लिए प्रभावी पैरवी भी की जाएगी और अभियोग में सजा भी दिलाई जाएगी। संभल से सी न्यूज संवाददाता राहुल पाठक की रिपोर्ट। श्रीगंगानगर पुलिस ने एक प्रॉपर्टी डीलर के घर पर कारतूस और लेटर रखने के मामले में मनीष और राहुल नामक 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जो संगठित अपराधी गैंग से जुड़े हैं। इनके खिलाफ राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, महाराष्ट्र, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश में हत्या, रंगदारी, वसूली, फायरिंग और तस्करी जैसे गंभीर अपराध दर्ज हैं। पुलिस ने इनके खिलाफ धारा 111, 3, 4, 5 बीएनएस के तहत मामला दर्ज कर आगे की जांच शुरू कर दी है और आरोपी गैंग के नेटवर्क को तोड़ने में लगी है। हाल की घटनाओं के मद्देनजर लगातार पुलिस के द्वारा अलग अलग जगह पे दबिश दे करके जितने भी संदिग्ध लोग हैं या गैंग से रिलेटेड लोग हैं उन सभी से पूछताछ की जा रही है। इसी क्रम में घरसाना निवासी 2 व्यक्ति मनीष एवं राहुल को जब दस्तयाब करके पूछताछ की गई, उनसे डिटेल इंट्रोगेशन किया गया पूर्व के मुकदमों के बारे में, तो ये बात सामने आई कि एक तरीके से यहाँ पर स्लीपर सेल की तरह कार्य करते हैं। साथ साथ अलग अलग समय पे गैंग वालों को रुकने का या अलग अलग व्यवस्था कराते हैं और इसके साथ साथ पैसे का भी आदान प्रदान इनके द्वारा किया जाता है लगातार। इस तरीके की बात सामने आने पर एक 111 बीएनएस में मुकदमा दर्ज किया गया, जिसमें इन दोनों को इनके साथ जो अन्य गैंग के मेंबर थे जो गैंग संचालित कर रहे थे उन सभी को नामजद किया गया है। इस गैंग के बारे में पूरी तरीके से जानकारी प्राप्त करके जो भी व्यक्ति इस गैंग में सम्मिलित होगा उन सबके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। श्रीगंगानगर से सी न्यूज संवाददाता हेमंत कुमार की रिपोर्ट। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी जानकारियों के लिए बने रहिए सी न्यूज भारत के साथ।